बरसात की वह रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान में बादल ऐसे जमा थे जैसे किसी ने जानबूझकर चांद को कैद कर लिया हो। बिजली चमकती पर रोशनी देने के बजाय अंधेरे को और डरावना बना देती। हवा में अजीब सी नमी थी, मानो वह कुछ कहना चाहती हो या चेतावनी देना। राघव की ट्रेन अचानक झटके से रुकी। क्या हुआ? डिब्बे में बैठे यात्रियों के चेहरे सवाल बन गए। टीटी खिड़की से झांकते हुए बोला, छोटा सा छोटा सा स्टेशन है, धोरिया। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकेगी। राघव का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। धोरिया, यही तो उसका गांव था, वही जगह जहां से वह 10 साल पहले भागा था। ट्रेन का दरवाज़ा खुला। प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर न कोई चाय वाला न कोई कूली, सिर्फ एक टिमटिमाती पीला बल्ब और चारों तरफ पसरा सन्नाटा। राघव ने कदम बाहर रखा। जैसे ही उसने जूते ने प्लेटफॉर्म को छुआ, दूर कहीं कुत्ता रोया। रोया नहीं, चिल्लाया। भ्रम है, उसने खुद से कहा, सिर्फ बारिश और अंधेरा। लेकिन उसका मन जानता था, यह वही जगह है जहाँ कुछ अधूरा छूट गया था। 10 साल पहले धोरिया कभी एक खुशहाल गांव था। दिन दिन में खेतों की हरियाली, रात में मंदिर की घंटियाँ। लेकिन फिर एक के बाद एक अजीब घटनाएं शुरू हुई। पहले रामू काका पागल हुए, रात को चीखते हुए बोले थे, वो आ गई है, वो बालों वाली। अगले दिन वह कुएं में मरे मिले। फिर स्कूल मास्टर पूरे गांव के सामने अचानक हंसने लगे और बोले, अब बारी बच्चों की है। तीसरे दिन गांव का स्कूल बंद हो गया और चौथे दिन राघव की छोटी बहन नंदिनी गायब हो गई। स्टेशन से गांव तक जाने वाली सड़क वैसे ही थी, कच्ची, सकरी और पेड़ों से घिरी। राघव चलता जा रहा था। हर कदम पर लगता कोई पीछे है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, भैया। राघव का शरीर सुन्न पड़ गया। यह आवाज वह कभी नहीं भूल सकता। नंदिनी। उसके मुंह से नाम निकल गया। हवा तेज चली, पेड़ों की पत्तियां जोर से हिलने लगी और तभी उसने सड़क किनारे लगे पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी परछाई देखी। लंबे उलझे बाल, सफेद कपड़े, चेहरा नीचे झुका हुआ। कौन है? राघव की आवाज कांप रही थी। परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया, चेहरा दिखा और राघव पीछे गिर पड़ा। आंखें नंदिनी जैसी थी, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत गलत था। मुंह अस्वाभाविक रूप से फैला हुआ, आंखों से काला पानी टपक रहा था और होठों पर जमी थी एक ठंडी मुस्कान। तुम देर से आए, उसने कहा। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राघव उठकर भागा। सांस फूल रही थी। दिल सीने से भागकर निकलने को था। गांव की पहली गली दिखाई दी, लेकिन गांव वैसा नहीं था। घर खंडहर बन चुके थे। दरवाजों पर काले निशान, दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह, मानो किसी ने खून से नहीं, अंधेरे से बनाए हो। मंदिर की घंटी अपने आप जब बजने लगी, हर आवाज उसके दिमाग में हथौड़ी की तरह लग रही थी। तभी मंदिर के अंदर से आवाज आई, कई आवाजें एक साथ। आ गया, वापस आ गया, अब अधूरा पूरा होगा। राघव के पैर रुक गए। उसे याद आ गया, गांव छोड़ते समय बुजुर्ग ने कहा था, बेटा, जो एक बार धोरिया छोड़ता है वो जिंदा तो रहता है, पर गांव उसे कभी नहीं छोड़ता। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर अंधेरा नहीं था, लाल रोशनी थी और उस रोशनी के बीच एक पुरानी मूर्ति के सामने नंदिनी खड़ी थी, या जो कभी नंदिनी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया, अब तुम भाग नहीं सकते। और उसी पल मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। मंदिर के भारी लकड़ी के दरवाजे जोर से बंद हो चुके थे। आवाज इतनी तेज थी कि राघव के कान सुन्न हो गए। उसने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की,
लेकिन दरवाजा नहीं था। हाँ, दरवाजा गायब हो चुका था। मंदिर के अंदर लाल रोशनी हर चीज को खून जैसा रंग दे रही थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी, मानव चेहरे, लेकिन आंखों के बिना। कुछ आकृतियां उल्टी बनी थी, मानो उन्हें देखकर ही दुनिया पलट उलट जाए। राघव की नजर सामने खड़ी उस आकृति पर जमी हुई थी। नंदिनी। उसके होठ कांपे। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके पैरों की आवाज नहीं थी, लेकिन हर कदम पर राघव के दिल की धड़कन तेज हो जाती। तुम डर रहे हो भैया? उसकी आवाज मोटी हुई। उसकी आवाज मीठी थी, बहुत ज्यादा मीठी। तुम मेरी बहन नहीं हो, राघव चिल्लाया। मेरी नंदिनी ऐसी नहीं थी। वह रुक गई, फिर हंसी। एक ऐसी हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें बच्चे की मासूमियत नहीं, कब्र की ठंडक थी। बहन। उसने सिर उसने सिर टेढ़ा किया। मैं वही हूँ, और नहीं भी। मूर्ति के सामने धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा। अब वहां तीन परछाइयां खड़ी थी। एक बूढ़ा आदमी, झुकी हुई पीठ, आंखें पूरी तरह काली। दूसरी एक औरत जिसके बाल जमीन पर घिसट रहे थे। और तीसरी एक बच्चा। राघव की रूह कांप गई। ये कौन है? उसने फुसफुसाकर कहा। नंदिनी ने कहा, ये सब वही है जो उस रात मेरे साथ थे। 10 साल पहले जब गांव में अमावस्या थी, नंदिनी स्कूल से नहीं लौटी थी। राघव और उसके पिता उसे ढूंढते ढूंढते मंदिर पहुंचे थे। मंदिर बंद था, लेकिन अंदर से मंत्रों की आवाज आ रही थी। ओम, ओम क्लीं नमः, बलि पूरी होगी। उस रात गांव के कुछ लोग मंदिर के अंदर थे, और बीच में नंदिनी। तुम्हारे पापा ने मुझे बचाने की कोशिश की, नंदिनी ने कहा, लेकिन गांव को कुछ और ही मंजूर था। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। झूठ है, वह चिल्लाया। तुम झूठ बोल रही हो। तभी बूढ़ी परछाई बोली। उसकी आवाज पत्थर रगड़ने जैसी थी। बलि अधूरी रह गई। बूढ़े ने आगे बढ़कर कहा, हमने उसे बुलाया था, जंगल के उस पुराने कुएं से। किसी किसे? राघव ने पूछा। मंदिर की दीवारें कांपने लगी, हर तरफ से आवाज गूंजने लगी। मातृछाया, औरत वाली परछाई बोली, वह बच्चों के शरीर में आती है, और जिसने बलि दी वो उसी खून से बंध जाती है। राघव की सांस अटक गई। तो नंदिनी मर गई, नंदिनी ने सीधा कहा, और मैं उसकी याद में हंसी आत्मा हूँ। तभी बच्चे वाली परछाई ने सिर उठाया। उसका चेहरा राघव जैसा था। भैया, उसने कहा। राघव पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। नंदिनी की आवाज भारी हो गई। तुम भाग गए थे, और जो भाग जाता है, तीनों परछाइयों ने एक साथ कहा, वह वापस बुलाया जाता है। मंदिर के स्पर्श पर खून जैसी लकीरें बनने लगी। वे लकीरें राघव के पैरों के चारों ओर घेरा बनाने लगी। आज रात, नंदिनी ने कहा, अधूरी बलि पूरी होगी। मूर्ति की आंखें खुल गई। मंदिर की छत से काला धुआं नीचे गिरने लगा, और उस धुएं में किसी बहुत बड़े साई की आकृति बनने लगी। नंदिनी ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, भैया, अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो तुम मुझे आजाद करोगे, या इस गांव का हिस्सा बन जाओगे। और तभी मूर्ति के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी, जो इंसानी नहीं थी। मंदिर की छत से टपकता काला धुआं धीरे धीरे जमीन पर फैल रहा था। राघव का शरीर उस खून जैसी लकीरों के बीच जकड़ा हुआ था। पैर हिल नहीं रहे थे, आवाज गले में अटक चुकी थी। तुम्हें याद है? तुम्हें याद है? नंदिनी ने कहा। गांव का वो पुराना कुआं। राघव की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसे सब याद था। गांव के बाहर जंगल के किनारे, जहां बच्चों को जाने से मना था। लोग कहते थे, वहां पानी नहीं, यादें यादें रहती है, और जो झांक ले वो अपनी ही आवाज सुनता है। बूढ़ी परछाई आगे बढ़ी। मातृछाया का जन्म वही हुआ था। उसने कहा, जब पहली बार एक माँ ने अपने ही बच्चों को खोया। राघव ने सिर उठाया। माँ, औरत वाली परछाई बोली, बहुत साल पहले अकाल पड़ा था, भूख, बीमारी, मौत। एक माँ अपने बच्चे को लेकर कुएं के पास गई थी, और वापस अकेली लौटी। उसकी आवाज कांपने लगी, लेकिन बच्चा मरा नहीं था। मंदिर की दीवार पर एक डरावनी आकृति उभरी। एक स्त्री का आकार, लेकिन चेहरा धुंधला। छाती से चिपटे कई छोटे छोटे हाथ और आंखें, जो माँ जैसी थी।
वो आत्मा नहीं थी, बूढ़ा बोला। वो अधूरी ममता थी जो बच्चों को ढूंढती है और जो उसे बुलाता है उसी उसी के खून से बंध जाती है। राघव को अचानक समझ आ गया, गांव वालों ने नंदिनी को इसीलिए नंदिनी ने उसकी बात काट दी। हाँ, एक शब्द, लेकिन जैसे हजार छुरियां। उस रात नंदिनी बोली, मुझे मंदिर लाया गया। उन्होंने कहा, अगर बलि पूरी हुई तो गांव बचेगा। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा कहाँ थे? उसने पूछा। नंदिनी चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की थी। मंदिर की जमीन फटने लगी। दरार से एक पुरानी लाश का हाथ निकला। वही कपड़े जो उसके पिता ने आखिरी दिन पहने थे, उन्हें भी कुएं में डाल दिया गया। बूढ़ी औरत बोली, क्योंकि उन्होंने नियम तोड़ा था। अचानक मंदिर के बाहर डंडे की आवाज आई। अब भी देर नहीं हुई है, एक भारी आवाज गूंजी। लाल रोशनी में एक बूढ़ा तांत्रिक अंदर आया। चटाई, राख से सना चेहरा और आंखों में डर नहीं, ज्ञान। अगर मातृछाया को मुक्त करना है, उसने राघव से कहा, तो बलि नहीं, सच चाहिए। नंदिनी चिल्लाई, झूठ। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। मूर्ति हिलने लगी, छत टूटने लगी। तांत्रिक ने कहा, राघव, तुम्हें उसी कुएं में जाना होगा। अगर तुम कुएं में उतरे, तांत्रिक बोला, तो या तो मातृछाया मुक्त होगी या फिर तुम कभी वापस नहीं आओगे। नंदिनी की आंखों में पहली बार डर दिखा। भैया, उसकी आवाज टूट गई, मत जाना। राघव ने उसकी ओर देखा। अगर तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सकती है तो शायद डर के आगे प्यार जीत सकता है। मंदिर के स्पर्श में एक रास्ता खुल गया। नीचे अंधेरा कुआं। राघव ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर अंधेरे में गया, कुएं के अंदर से किसी माँ की सिसक की आवाज आई, मेरा बच्चा। और उसी पल मंदिर की सारी रोशनी बुझ गई। कुएं का मुंह खुला था, वह कुआं वैसा नहीं था जैसा राघव ने बचपन में देखा था। यह नीचे नहीं जा रहा था, अंदर जा रहा था। राघव ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, जमीन ने उसे पकड़ लिया। गिरना नहीं था, उतरना था, धीरे, बहुत धीरे। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांस की आवाज भी डराने लगी। डरो मत, कुएं की दीवार से आवाज आई। यह नंदिनी की नहीं थी, यह किसी माँ की आवाज थी। राघव के पैर जमीन पर लगे, लेकिन यह जमीन मिट्टी की नहीं थी, यह राख जैसी थी। आसमान नहीं था, फिर भी ऊपर कुछ तैर रहा था। हजारों परछाइयां, बच्चों की परछाइयां। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बस खड़ा था। खाली आंखों के साथ राघव की छाती भारी हो गई। ये सब उसने फुसफुसाया। मातृछाया की यादें हैं। पीछे से आवाज आई। वह मुड़ा। वहां एक औरत खड़ी थी, साधारण कपड़े, चेहरा थका हुआ, आंखों में न गुस्सा था न डर, बस अंतहीन दर्द। तुम? राघव की आवाज कांप गई। मैं वही हूँ, उसने कहा, जिसने यह सब शुरू हुआ। उस औरत ने कुएं की राख उठाई। राख ने दृश्य बना दिया, एक सूखा गांव, भूखे लोग, एक रोता बच्चा। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, औरत बोली, लेकिन गांव ने कहा, एक बचेगा तो सब बचेंगे। राघव ने आंखें बंद कर ली। मैं माँ थी, उसकी आवाज भर आई। और माँ से जब सब कुछ छीन लो तो जो बचता है वो इंसान नहीं रहता। मातृछाया कोई राक्षस नहीं, वह बोली, वह एक वादा है जो कभी पूरा नहीं हुआ। और नंदिनी, राघव ने पूछा। आकाश में एक परछाई उभरी, नंदिनी जैसी वह थी, हंसती हुई, जिंदा। वह उस वादे की आखिरी कड़ी थी। माँ बोली, और तुम उसका आखिरी गवाह। राख की जमीन हिलने लगी, परछाइयां पास आने लगी। अगर तुम सच स्वीकार कर लोगे, माँ ने कहा, तो मातृछाया मुक्त हो जाएगी। लेकिन तब उसने राघव की आंखों में देखा। तुम्हें याद रखना होगा हमेशा। राघव समझ गया, डर खत्म नहीं होगा, बस बांटा जाएगा। राघव ने सिर झुका दिया। मैं सच स्वीकार करता हूँ, उसने कहा। पूरा कुआं कांप उठा, परछाइयां रोशनी में बदलने लगी और दूर किसी बच्चे की हंसी गूंजी। लेकिन तभी मंदिर की घंटी फिर बजी। ऊपर से तांत्रिक की आवाज आई, राघव,
अभी सब खत्म नहीं हुआ है। और अंधेरे में एक नई परछाई जाग उठी, जो माँ नहीं थी। कुएं के भीतर रोशनी फैल रही थी, पर वह रोशनी सुकून देने वाली नहीं थी। वह जागने की रोशनी थी। राघव ने महसूस किया जैसे कोई बहुत पुरानी चीज नींद से उठ रही हो। तुमने सच स्वीकार कर लिया, पहली माँ की आवाज कांपी, पर यह सच पूरा नहीं था। धरती फटने लगी, राख की जमीन के नीचे से काले धागों जैसी चीजें निकलने लगी। वे सांस ले रही थी। ये क्या है? राघव ने पूछा। माँ पीछे हट गई। यह वही है, उसने डरते हुए कहा, जिसे हमने कभी बुलाया नहीं था। अंधेरे से एक आवाज गूंजी, मातृछाया मेरा मुखौटा थी, मेरा नाम है अघोर। पूरा कुआं थर्राकर उठा। परछाइयां चीखने लगी। जो बच्चे हंस रहे थे अब अपने कान ढक चुके थे। काले धागे जुड़ते चले गए और एक आकृति बनने लगी। न स्त्री न पुरुष, बस भूख। तांत्रिक का सच। ऊपर ऊपर से मंत्रों की आवाज आई। तांत्रिक कुएं के किनारे खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीना था। मैंने चेतावनी दी थी, वह चिल्लाया। गांव ने आधा सच चुना था। राघव ने ऊपर देखा। आप जानते थे? तांत्रिक ने आंखें बंद कर ली। मातृछाया को शांत करने के लिए अघोर का नाम लिया गया था, पर नाम लेना और उसे समझना दो अलग बातें हैं। अचानक राघव के सामने नंदिनी खड़ी थी। इस बार वैसी नहीं जैसी वह मंदिर में थी। वह सच में नंदिनी थी। भैया, उसने मुस्कुराकर कहा, डर मत। अगर वो पूरी तरह जाग गया, राघव ने कहा, तो यह जगह रहेगी। नंदिनी ने कहा, पर हम नहीं। उसने राघव का हाथ पकड़ा। हर कहानी को एक याद चाहिए जो उसे बांध सके। अघोर की आकृति पूरी हो चुकी थी। उसकी आवाज अब हर तरफ थी। एक को रहना होगा ताकि मैं जा सकूं। राघव समझ गया। यह बलि नहीं थी, यह बंधन था। नहीं, तांत्रिक चिल्लाया, यह मेरा काम था। राघव ने उसकी ओर देखा। आपने शुरुआत की थी, उसने शांत स्वर में कहा। अंत मुझे करने दीजिए। राघव ने कुएं के बीच खड़े होकर अपनी यादें खोली। हर हंसी, हर डर, हर पछतावा। अघोर चीखा। कुएं की दीवारें रोशनी में बदलने लगी। नंदिनी की आवाज आखिरी बार आई, भैया, अब कोई वापस नहीं आएगा। एक तेज उजाला फूटा और फिर सन्नाटा। सन्नाटा था, इतना गहरा कि लगा दुनिया ने सांस लेना छोड़ दिया हो। धीरे धीरे कुएं की दीवारें धुंधली होने लगी। काला अंधेरा पीछे हटने लगा, जैसे रात हार मान रही हो। तांत्रिक की आंखें खुली। वह अकेला था। न कुआं वैसा था, न मंदिर वैसा। सब कुछ साधारण। सूरज निकला ढोरिया गांव में। सालों बाद पहली बार सुबह की हवा हल्की लगी। पक्षी बोले, कुत्ते भौंके और लोग अपने घरों से बाहर निकले, डरे हुए नहीं, हैरान। कल रात कुछ हुआ था? एक बूढ़ी औरत ने पूछा। दूसरे ने सिर हिलाया, पता नहीं, पर दिल हल्का लग रहा है। मंदिर के पास वह पुराना कुआं था, लेकिन अब उसमें सिर्फ पानी था, ना राख, ना परछाई, ना आवाज। तांत्रिक ने कुएं में झांका। पानी में एक पल के लिए उसे राघव का चेहरा दिखा, शांत मुस्कुराता हुआ। फिर लहर आई और सब गायब। गांव के बच्चों की हंसी स्कूल के मैदान में गूंज रही थी। एक छोटी बच्ची दूसरी बच्ची से बोली, एक कल रात मुझे सपने में एक दीदी मिली थी। क्या बोली? दूसरे ने पूछा। बच्ची मुस्कुराई। उसने कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है। तांत्रिक ने मंदिर के अंदर दीप जलाया। इस बार किसी को बुलाने के लिए नहीं, विदा देने के लिए। उसने धीरे से कहा, अघोर बंद गया, मातृछाया मुक्त हुई और राघव, तुम याद बन गए। दीप की लो एक पल को तेज चली और फिर स्थिर हो गई। रात को गांव के बाहर से एक आदमी गुजरा। उसने ढोरिया की ओर देखा और रुक गया, क्योंकि हवा में अब डर नहीं था, सिर्फ एक एहसास। यह जगह अब किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं है। वह आगे बढ़ गया। ढोरिया गांव बच गया, लेकिन कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। वे हंसी में
खामोशी में और यादों में जीती रहती है। और अगर कभी बरसात की रात किसी कुएं के पास हवा अचानक थम जाए तो समझ लेना किसी ने कभी सबको बचाने के लिए खुद को चुन लिया था।